हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई HKRN दमदार न्यूज़लेटर भाई 2025 जो पुराने फ्रेशर जो थे खुशीवाड़ा भाई सुबह सुबह जो शॉर्ट लिस्ट में से जो आया है, तो HKRN का 10 का दम लेटर भाई धमाका 103 प्लस शॉर्ट लिस्ट मैसेज भी आएंगे। कब तक आएंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रेशर थे भाई पुराने फ्रेशर या जो और पुराने कैंडिडेट हुए थे जो ऑलरेडी HKRN में जॉब पे लगे हुए हैं, ठीक है, पुराने हैं जो, तो जिसको मतलब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उनके तहत एक लेटर आया है। पूरी इन्फॉर्मेशन देखे भाई। देखो, हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को फिर मिल सकता है रोजगार। राहत के आसार 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मियों को दी जा चुकी है गारंटी। यानी कि जिसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भाई अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं, उनको हरियाणा सरकार जॉब सुरक्षा देने का काम किया हरियाणा सरकार ने। लेकिन जो कर्मचारी कच्चे थे वो हटाए गए हैं, उनको भी रोजगार देने का काम किया जाएगा। उनको भी एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करने का काम किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसको 5 साल हो गए उसकी तो घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसको तो 58 साल की जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन जो अब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर हटाए गए थे, उनसे भी डिटेल वगैरह मांग ली गई है और उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा लेटर क्या कहता कि भाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के तहत ही आया है भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र सर्कल से, अम्बाड़ा सर्कल से, पंचकुला सर्कल से और ये झज्जर सर्कल से, ठीक है, चारों से आया है। कल की डेट में ये लेटर आया हुआ है, यानी कि 14/1/2025 को। और इसमें क्या कह रखा है, टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 143 ALM, यानी कि 143 ALM लगे हुए हैं असिस्टेंट लाइनमैन। कब लगे थे? 1/12/2024 को लगे थे, ठीक है, उनके तहत आया हुआ है। तो एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है? 10/11/2025 तक का उनका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। यानी कि पूरा 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि ALM की जो वैकेंसी आई थी CET के थ्रू, और वहाँ पर 4 गुना का प्रावधान था वो, लेकिन वहाँ पर 2.5 गुना कैंडिडेट ही मुश्किल से एलिजिबल हो पाए थे। लेकिन उनका मिनिमम जो क्राइटेरिया था कि भाई जर्नल कोड 48 नंबर या 50 नंबर लेने हैं तभी जो ऑफर लेटर आपको मिलेगा। तो कुछ कमियों के कारण वहाँ पर वैकेंसी खाली रह गई थी, इसलिए इनका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड कर दिया गया है। और नए भी भर्ती होंगे उसके अंदर, क्योंकि ALM की और SC की बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं। फायरमैन हो गया, उसमें फोरमैन हो गया, ठीक है। CM की बैठक को गंभीरता से नहीं लेने वाले अफसर न पेंगे। यानी कि मुख्य सचिव ने प्रशासनिक जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए भाई, 3 दिन में जारी करनी होगी प्रशासनिक बैठक की भाई कार्यवाही, ठीक है। लेकिन अगर CM की बात को गंभीरता से नहीं लिया तो उन अफसरों के खिलाफ भी भाई कार्रवाई कर सकती है सरकार। ये सख्त आदेश दे दिए हरियाणा सरकार ने, CM ने। दूसरी बात, जो हटाए थे उनको दोबारा से जो डिटेल मांगी गई है उनको भी शामिल किया जाएगा 17 नंबर एक्ट के तहत। और एक अलग बात क्या है कि भाई जो 103 प्रकार की जो ये वैकेंसी आई हुई थी, इनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आएंगे? देखो, पीछे से फेड वालों को भी कुछ आए हैं शॉर्ट लिस्ट मैसेज, लेकिन जो 103 प्रकार की नौकरियां हैं उनके अंदर जैसे स्पेशली मान के चले भाई ALM है, SC है, ठीक है, फोरमैन है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित बहुत सारी जो पोस्टें हैं उनके लिए शॉर्ट लिस्ट ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी बहुत सारी खाली रह चुकी हैं। अब जो नया CT होगा उस पर बोल रहे हैं कि भाई 4500 ALM लगाए जाएंगे। तो यानी कि 4500 वैकेंसी तो वहाँ पर ऑलरेडी खाली हैं और अब भी पूरी नहीं हुई थी। तो ये मान के चलिए कि 5000 के आसपास आपके ALM की पोस्ट खाली है, और उनको भरने के लिए सरकार जब तक पक्की भर्ती नहीं होती तो कौशल के तहत बहुत से कैंडिडेटों को उसके अंदर शामिल किया जाएगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपका जो CT क्वालिफाई है, इस भर्ती के अंदर आपका CT क्वालिफाई है और फैमिली ID में इनकम 1 लाख से कम है, ये मान के चलिए स्पेशली टेक्निकल लाइन की है। हर किसी के पास तो ऐसा होता नहीं कि भाई ITI भले ही किसी ने कर रखी हो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है भाई उसके पास मतलब CT क्वालिफाई हो उसका, या फिर हो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, तो उनके शॉर्ट लिस्ट में से सबसे पहले आने का काम होगा
और जिसका स्कोर एएलएम के अंदर 55 से 65 के बीच, यानी 55 वाला भी सेफ है, 60 वाला और 65 वाला तो बिल्कुल ही बिल्कुल उसके अंदर सेफ है। ठीक है, यानी कि और स्पेशल जो उसके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है, तो ये मान के चलिए कि एएलएम और एसए के अंदर देखो, एसए में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि एसए के अंदर वैकेंसी कम है लेकिन एएलएम के अंदर वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी जो क्लर्क वगैरह है, सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं सब के शॉर्ट लिस्ट होंगे, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा कैंडिडेट को लिया जाएगा। हो सकता है कि भाई इसके अंदर ज़्यादा फॉर्म फिलअप ना हुए हों। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।